देखिए, एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि सभी बच्चों के काफ़ी अच्छे पेपर जा रहे होंगे, पर यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 1-2 पेपर बिगड़ गए हैं। अब उनको टेंशन ये हो रही है कि उन सब्जेक्ट में वो पास हो पाएँगे या फिर नहीं हो पाएँगे, क्योंकि एमपी बोर्ड में पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप 10th में हैं तो पासिंग मार्क्स कुछ और रहेंगे, अगर आप 12th में हैं तो पासिंग मार्क्स कुछ और रहेंगे। एंड यहाँ पर भी 2 तरह के आपके सब्जेक्ट हैं, एक में प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक में नॉन प्रैक्टिकल्स होते हैं, एंड सभी के जो पासिंग मार्क्स है वो डिफरेंट है। साथ में ये भी डाउट आता है कि अगर हम थ्योरी में पास नहीं हो पाते हैं बट हमारे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अच्छे आते हैं, वो ऐड करके अगर पासिंग मार्क्स बनेंगे तो ऐसे में हमें पास कर दिया जाएगा या फिर नहीं कर दिया जाएगा, वो तो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में अगर आपके मार्क्स पासिंग से कम आते हैं तब भी एक ऑप्शन होता है पास होने का। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एमपी बोर्ड में पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। अदर एग्जाम अगर कोई भी आपने देखे होंगे तो एक फिक्स मार्क्स क्राइटेरिया होता है, उससे कम आएंगे तो आपको पास नहीं किया जाएगा, उससे ऊपर आएंगे तभी आपको पास किया जाएगा। पर एमपी बोर्ड में 10th और 12th दोनों में डिफरेंट पासिंग मार्क्स हैं। वो कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मैं आपको एक चीज़ साफ कर दूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि थ्योरी एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया है, जो एग्जाम आप दे के आ रहे हैं उसमें आपने अच्छा नहीं किया है, आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं एंड आपको प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट में अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे स्कूल से एंड दोनों को ऐड करके आप पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप थ्योरी में पास नहीं होते हैं, जो एग्जाम आप दे रहे हैं इसमें पास नहीं होते हैं, तो फिर आपके प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स भी ऐड नहीं होते हैं। तो थ्योरी में पास होना मस्ट है, इसमें आपके पास से मार्क्स आएंगे तभी आपके जो फ्री के मार्क्स होते हैं जो स्कूल से आपको दिए जाते हैं प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के, वो आगे आपके रिजल्ट में ऐड होंगे। तो अब बात वही आती है कि आखिर थ्योरी के पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो एमपी बोर्ड का क्राइटेरिया है 33% का, पर ये डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे 10th का आपका जो पेपर आ रहा है वो आ रहा है 75 मार्क्स का, 12th के जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स है उनका आ रहा है 70 मार्क्स का, जिनमें नहीं उनका आ रहा है 80 मार्क्स का। तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। अगर आप 10th में है तो 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है, इसका अगर आप 33% देखेंगे तो अराउंड 24 मार्क्स के आसपास आएगा, यानी कि 24 नंबर आपको 10th में चाहिए ही है, तब जाके आप पास हो पाएंगे। अगर 1-2 नंबर कम रह जाते हैं तब भी आप पास नहीं हो पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर आप 12th का देखें तो 12th में जिन सब्जेक्ट के भी पेपर आपके 70 मार्क्स के आ रहे हैं, जिसमें भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, तो वहाँ पर भी पासिंग क्राइटेरिया 33% रहेगा। एंड अगर आप 70 का 33% देखेंगे तो वो आएगा अराउंड 23 नंबर के आसपास। एंड ऐसे ही अगर आप उन सब्जेक्ट की बात करें जहाँ पर प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, जो कि आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए, तो उनके पेपर आते हैं 80 मार्क्स के। एंड अगर आप उसका 33% देखेंगे तो पासिंग मार्क्स आपके बन जाते हैं 26 मार्क्स। अब इनसे जो भी मैंने आपको बताया कम अगर आपके आएंगे तो ऐसे में आपको पास नहीं किया जाएगा, चाहे आपके प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट में कितने भी मार्क्स आ रहे हो। अब बात वही आती है, क्या कोई प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट में भी फेल हो सकता है, क्या उसमें भी पासिंग मार्क्स कम आ सकते हैं? तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। बस एक ही शर्त है, आप प्रेजेंट हुए हो प्रैक्टिकल्स में तो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही आपको दिए जाएंगे। एंड अगर आप एब्सेंट हो गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फेल किया जाएगा एंड ऐसे में आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट में मिनिमम कितने मार्क्स आपको दिए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे की एक वीडियो में बता दूंगा। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने आपसे और कहा था कि अगर आपके पासिंग मार्क्स से कम आते हैं, 1-2 नंबर, 4-5 नंबर कम रह जाते हैं पासिंग से, तो ऐसे में आपको पास किया जाता है नहीं किया जाता है, तो वो ऑप्शन होता है ग्रेस का। अब एमपी बोर्ड में ग्रेस मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अब कितने दिए जाते हैं, किन कंडीशन पर दिए जाते हैं, किन सब्जेक्ट में दिए जाते हैं, मैक्सिमम कितने दिए जाएंगे, मिनिमम कितने दिए जाएंगे, वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।